अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीम्स एकेडमी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव का लास्ट टॉपिक है हमारे पास वेव फ्रंट। ठीक है, तो इससे पहले हम सारे जो लेक्चर्स हैं वो पढ़ चुके हैं वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो आपको उसको मद्देनजर रखते हुए वेव फ्रंट को समझना है। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या होता है? बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम वेव के ऊपर ड्रॉ करते हैं। वो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि उनका जो सेम फेस है ना, उन तमाम पॉइंट्स को एक साथ अगर हम ज्वाइंट करें तो वो कहलाती है वेव फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल, इस फेस से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ट्रांसवर्स वेव है कुछ ये, ठीक है, ये वाली एक ट्रांसवर्स वेव है। एक और ट्रांसवर्स वेव में बना रहा हूं, ठीक है, ये वाली एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, एक और मैं बना रहा हूं, तो ये मेरे पास तीन किस्म की ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, अगर एक इमेजिनरी लाइन जो कि ज्वाइन करे उस पॉइंट को जो सेम फेस के ऊपर है। सेम फेस का मतलब जैसे ये सारे के सारे पीक है ना, यानी कि क्रेस्ट है सबके, इन वेव्स के ये क्रेस्ट है, इसी तरीके से ये क्रेस्ट है सारे, इसी तरीके से ये क्रेस्ट है, तो ये सेम फेस कहलाते हैं। ठीक है, इन सेम फेस को जो लाइन ड्रॉ कर रही है, जो मिला रही है, जैसे ये लाइन है, ये कहलाती है वेव फ्रंट। इसी तरीके से ये भी कहलाएगी वेव फ्रंट, ये भी कहलाएगी वेव फ्रंट। ठीक है, सिर्फ क्रेस्ट की बात नहीं है, अगर ट्रफ की भी लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं हम, जैसे ये जो ट्रफ को मिला रही है, वो कहलाएगी वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये क्रेस्ट का वेव फ्रंट, ये आपके ट्रफ का वेव फ्रंट। ठीक है, और जो दो वेव फ्रंट होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ये दो वेव फ्रंट का जो डिस्टेंस होता है, ये जो दो वेव फ्रंट होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है वेवलेंथ। जैसा कि हम पढ़ भी चुके हैं कि वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। इन द सेम वे अगर वेव फ्रंट ट्रफ का होगा तो इनके दरमियान भी जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा आपका वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, अच्छा, अब हम ये दो जो लाइंस होती हैं वो ड्रॉ क्यों करते हैं? हम इसको इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हम डायमेंशंस, टू डायमेंशन दिखा सकें वेव की। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं मिटा रहा हूं, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेव है, ठीक है, एक ये वेव, ठीक है, एक और वेव है। ठीक है, मैंने एक वेव फ्रंट ड्रॉ किया, इनका इनका इनका। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि ये जो दो वेव फ्रंट है ना, एक इसका एक इसका, ये दोनों वेव फ्रंट आपस में मिलके दो किस्म के इंटरफेरेंस दिखाते हैं। ठीक है, एक कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर इनका क्रेस्ट आपस में क्रेस्ट में मिल रहा है इन वेव फ्रंट्स का, यानी कि ये वेव, एक ये वाली वेव है, एक ये वाली वेव है, तो सेम है ना, इनका सेम है वेव फ्रंट, तो अगर ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रहा है तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे। ठीक है, और अगर इन द सेम वे एक का ट्रफ एक का क्रस्ट मिल रहा है, जैसे ये, जैसे ये, अब इसका क्या है? पीक है, इनके क्रेस्ट, इसका क्या है? ट्रफ। तो ये एक दूसरे के साथ मिलके क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे और हमारे पास जो वेव बनेगी वो स्ट्रेट लाइन, मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हुआ। तो इसलिए हम जो है वो ये स्टडी करते हैं। बहरहाल आपके जो बुक है उसके अंदर इसका जो है वो टॉपिक नहीं है कि हम क्यों इसको पढ़ते हैं, बस सिर्फ ये है कि वेव फ्रंट क्या होता है और वेव फ्रंट की जो है वो टाइप्स। तो दो किस्म के वेव फ्रंट होते हैं, एक कहलाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स या स्फेरिकल वेव फ्रंट, और एक कहलाता है प्लेन स्ट्रेट लाइंस या स्ट्रेट वेव फ्रंट। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वेव कैसे जनरेट हो रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम साउंड वेव की बात करें या ट्रांसवर्स वेव के और लॉन्गिट्यूडिनल के हिसाब से बात करते हैं, तो ट्रांसवर्स वेव है मेरे पास, ठीक है, वो ऐसे ड्रॉ होती है ना, ये वाली ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, और एक और वेव ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाली। तो इनके जो वेव फ्रंट को मिला रही है, सॉरी, जो लाइन मिला रही है इनके क्रेस्ट को, वो कहलाती है वेव फ्रंट। अब यहाँ पर देखें, ये वेव फ्रंट जो है वो प्लेन बन रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं। किस में बन रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसे वेव फ्रंट्स को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइंस वेव फ्रंट या प्लेन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, वेव फ्रंट की। अब इन द सेम वे अगर एक पॉन्ड है मेरे पास, उसमें अगर मैं पत्थर फेंकता हूं, तो आपको पता है जब पत्थर फेंकते हैं पानी के अंदर तो वो कुछ इस तरीके से वेव जो है वो क्या होती है? स्प्रेड आउट होती है, इस सेंट्रल पॉइंट से इस तरीके से निकलती है। ठीक है, ऐसे निकलती रहेंगी। अब जब ऐसे निकलेंगी तो जाहिर बात है इनका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसे मैं ड्रॉ करूंगा कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारे के सारे अगर मिल रहे हैं तो ये देखें ऐसे, ये वाले पीक मिल रहे हैं, ये वाले ऐसे, तो ये भी कहलाएंगे आपके प्लेन स्ट्रेट लाइंस या प्लेन वेव फ्रंट या स्ट्रेट लाइन वेव फ्रंट। ठीक है, जबकि अगर आप देखें फिगर 16.a, ठीक है, उसमें अगर मैं जो वेव फ्रंट बना रहा हूं वो बन रहे हैं स्ट्रेट नहीं, स्फेरिकल।
कैसे बन रहे हैं, स्फेरिकल। उसमें जो मैं स्फेरिकल बना रहा हूं वो स्फेरिकल शेप में वेव फ्रंट ऐसे बन रहा है, इस तरीके से, तो वो कहलाते हैं स्फेरिकल। जाहिर बात है कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब सर्कुलर फॉर्म में जो वेव फ्रंट्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो कहलाते हैं स्फेरिकल या कंसेंट्रिक सर्कल्स वेव फ्रंट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जितने भी यहां पर वेव फ्रंट होंगे, ठीक है, उन तमाम के तमाम इस क्रेस्ट को आपस में मिला रहे हैं। तो जब मिला रहे हैं तो जाहिर बात है सर्कुलर वेव्स हैं, ट्रेवल कर रही हैं, तो जाहिर बात है जब उनको मिलाऊंगा तो एक सर्कुलर ट्रैक बनेगा, तो वो कहलाता है आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स वेव फ्रंट। ठीक है, इसी के साथ हमारा वेव कैरेक्टरिस्टिक्स का टॉपिक यहाँ होता है खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।